करपल्लवः सतस्या सहसेव जडो जडात् परिभ्रष्ट। करपल्लवो सतस्या सहसेव जडो जडात् परिभ्रष्ट। परिकम्पिन प्रकम्पी करानमं स्विदत् स्विदन्। परिकम्पिन प्रकम्पी करानमं स्विदत् स्विधन्। अब इस श्लोक में आर्या छंद है और यह श्लोक श्रृंगार प्रधान करुण रस में आता है। श्रृंगार प्रधान करुण रस का पोषक है यह श्लोक। इसके पूर्व अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके पूर्व वाली वीडियो अर्थात श्लोक नंबर 40 और संपूर्ण उत्तरामचरितम जो महाकवि भवभूति विरचित है उसके तृतीय अंक का एक एक श्लोकों का वाचन हम इस चैनल पे बहुत सरल और सहज भाषा में प्रतिदिन करते हैं। तो 40 श्लोकों का हम लोगों ने अध्यापन कर लिया है। 40 श्लोकों पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अगर आप उस 40 श्लोकों को देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसका प्लेलिस्ट में जाइएगा उत्तरामचरितम के, उसमें आपको तृतीय अंक के लगभग 40 श्लोक आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए अब पिछले श्लोक से जोड़ते हुए देखते हैं। चूंकि यह नाटक है, 7 अंकों का नाटक है, भवभूति कृतीय रचना है। तो बता रहे हैं कि जब वो मूर्छित होते हैं तो राम सीता जी उनके वक्ष स्थलों पे हाथ रखती हैं, उनके मस्तक पे हाथ रखती हैं। तो उसी को पिछले श्लोक में बताया कि इन हाथों से मैं बहुत चिर परिचित हूँ। और कब से परिचित हूँ? जब से मैं पाणी ग्रह किया था, अर्थात मैं वैवाहिक जीवन में जब से प्रवेश किया, विवाह संस्कार के समय जिन हाथों में कंगन बंधे हुए थे उन कंगनों को आज तक मैं पहचानता हूं। तो माता सीता जी कहती हैं कि आर्यपुत्र आप अब भी वही हैं। फिर राम जी बोलते हैं शिखड़ी छंद है, अर्थात इसके पूर्व श्लोक में। तो उसमें वो बताते हैं कि मैं आज भी उन हाथों को जानता पहचानता हूँ। फिर बाद में कुछ डायलॉग डिलीवरी होती है जिसमें सीता जी अपने को धिक्कारती हैं कि हाँ धिक्कार है, धिक्कार है। फिर भगवान राम सोचते हैं तो वासंती से कहते हैं, तो वासंती समझती है कि यह उन्माद है। तो वासंती करती है कष्ट उन्माद एवं, अर्थात यह एक उन्माद है। और खेद की बात है कि सीता जी से करें, ये बहुत खेद की बात है कि आप हमको सीता समझ रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं, या सब आपका प्रेम स्नेह आपके पत्नी के प्रति है, ऐसा हो रहा है, तो बड़े खेद की बात है। फिर सीता जी छाया रूप में रहती हैं, वह अपने हाथ को हटा लेती हैं। और जब अपने हाथ को हटा लेती हैं तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि हाधिक प्रमाद, हाधिक धिक्कार है, धिक्कार है। और प्रमाद मतलब यहाँ पे हो जाएगी भूल से। भगवान कहें कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जब उनका हाथ हट जाता है माता सीता का तब वे बताते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो उसी को करें कि हाधिक प्रमाद, हाय धिक्कार है, मुझसे भूल हो गई। और भूल क्या हो गई? तो कह रहे हैं कि जड़, यहाँ पर देखिए शब्द आया है जड़। जड़ मतलब स्तंभ, जड़ता जिससे होती है, तो उस बारे में बता रहे हैं कि जो जड़ है, यहाँ पे जड़ो जड़ात अपरिभ्रष्टम दिया है, तो यहाँ पे जड़ शब्द जो है तो जड़ के बारे में बता रहे हैं कि जो जड़ है वह होता क्या है? तो स्तंभ होता है। स्तंभ मतलब संज्ञाहीन होता है, उस स्तंभ के बारे में कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं प्रकंपी। प्रकंपी मतलब होता है कांपना, जैसे कांपता हो, जैसे एक दूसरे के प्रति कंपन हो गई है। माता सीता जी का यह परित्याग कर दिए हैं, मूर्छित अवस्था में भगवान को यह स्पर्श करती हैं, उस कारण उनका हाथ जो है वह कंपित होता है, इसीलिए कह रहे हैं प्रकंपी, वह हाथ कांप रहा है। और किसका हाथ कांप रहा है? तो कहना स्वीदन, यहाँ पे शब्द आया है एक स्वीदन, अर्थात वो कांपता है। और कांप कहा रहा है? तो कांपता हुआ भी है। और कैसे? तो कहना स्वीदन, स्वीदन मतलब पसीने से। स्वीदन माने क्या हो जाएगा? पसीने से। किसका? तो कह रहे हैं तस्या। तस्या से किसका बोध हो रहा है? माता सीता का बोध हो रहा है। तो कहे कि स्तंभ सा है, कांपता है, और कांपते हुए उस पसीने से युक्त जो उनका हाथ है, कहे तस्या, उस स्वीदन माने उस पसीने से युक्त। स्वीदन मतलब हो जाएगा पसीना, पसीना आ जाए तो पसीने से युक्त। तस्या माने तस्या से किसका बोध हो रहा है? तो माता सीता का बोध हो रहा है। तो कहने सीता का, माता सीता का करें कि उसका जो हाथ है वह हाथ कैसा है? तो उस हाथ के बारे में कह रहे हैं कि सह, वह हाथ कैसा है? सह कर पल्लव, यानी कर पल्लों के समान है। उसके जो हाथ हैं वह नाजुक नाजुक पल्लों के। पल्लों मतलब जो आम के पत्ते होते हैं उसमें भी जो नवीन पत्ते होते हैं, जो किसले होते हैं, जितने नाजुक होते हैं, उन नाजुकता से कवि जी इसको जोड़ते हैं। तो पहले बताए स्तंभ सा हो गए, करें जड़, स्तंभता आ गई। उसके बाद करें प्रकंपी मन कांपते हुए, स्वीदन मने पसीने से युक्त, तस्या मने माता सीता का, तस्या मने उसका, कह
रहे हैं कि सीता का सह करपल्लो, पसीने से युक्त तस्या, उसका सह करपल्लो, उसका जो हाथ है कैसा है, तो पल्लो के सदृश है। वह हाथ कैसा है, तो पल्लो के सदृश है। तो वह हाथ पल्लो के सदृश, तो फिर कह रहे हैं क्या नीचे कि स्विदत, स्तंभ हो गया। कैसा हो गया, स्तंभ हो गया। तो पहले कहे कि स्तंभता है कांपते हुए पसीने से युक्त, तस्या माने उसका, सीता का जो हाथ है, स माने वह हाथ कैसा है, तो विशेषण बताए कर पल्लो यानी पल्लो के समान है। और फिर यहाँ कहने स्विदत, स्विदत मतलब फिर से बता रहे हैं को कांपता हुआ है। कैसा है, तो कांपते हुए है। और कैसा है, स्विदन है अर्थात कांपते हुए भी है, पसीने से युक्त है। और फिर बताए कि वह हाथ और क्या है, तो और हाथ के बारे में बता रहे हैं कि मम, मम यहाँ करें मम करात, मेरे हाथ से, पंचमी लगी है, मम करात मेरे हाथ से अलगाव हो रहा है। तो कह रहे हैं कि मेरे हाथ से क्या हो गया है, सहसा, सह एव करें सहसा एव, बताए आगे कि परिभ्रष्ट, सहसा ही वह मुझसे छूट गया, वह सहसा छूट गया, जो कि छाया रूप में है माता सीता जी और भगवान को स्पर्श किए। भगवान को स्पर्श करते ही भगवान अपनी चेतना में आते हैं और चेतना में आने के बाद वो सही बताते हैं, सब बात सही बताते हैं। लेकिन सीता जी किसी को दिखाई नहीं देती है, वासंती देख नहीं पा रहे हैं, तो वो सोच रही है कि अब तो यहाँ पे ऐसे भगवान प्रेम में उन्माद होकर बोल रहे हैं, लेकिन भगवान सही बोल रहे हैं। तो पिछले श्लोक में भी वो बताया कि इस हाथ से मैं चिर परिचित हूँ, लेकिन अब यह जब बोल रहे हैं तो सीता जी भयभीत होकर अपने हाथों को हटा लेती है। और जब अपने हाथों को हटा लेती हैं तब भगवान कहते हैं हाँ ठीक, धिक्कार है, प्रमाद, फिर से भूल हो गई। उसी को बताएं फिर से भूल हो गई। और कहें जड़ प्रकंपी स्विदन, अर्थात जड़ कंपन, स्विदन का जो जड़ है, जड़ता से स्तंभता है, फिर से कांपते हुए और पसीने से युक्त, पसीने से युक्त करें कि तस्या उस सीता का, सह माने वह, कर पल्लो, कर माने हाथ, पल्लो के सदृश जो हाथ है, सहसा मतलब सहसा ही क्या हो गया है, फिर यहाँ पे कर रहे हैं प्रकंपिन, कांपते हुए, स्विदत माने पसीने से युक्त, मम माने मेरे, करात माने हाथ से, परिभ्रष्ट छूट गया। भगवान फिर कह रहे हैं कि सहसा वह मेरे हाथ से छूट गया। काहे छूट गया, तो पहले तो हाथ कांपता था और पसीने से युक्त था, इसलिए वह सहसा छूट गया। तो अब यहाँ पे देखा जाए परिभ्रष्ट, परिभ्रष्ट में देखें तो यहाँ पे परि उपसर्ग है और परि उपसर्ग के साथ भ्रंश धातु है, भ्रंश धातु के साथ प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पे कत प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द माना है परिभ्रष्ट। तो कह रहे हैं कि जड़ माने जड़ता, स्तंभता के कारण, प्रकंपी माने कांपते हुए, प्रकंपी में देखें तो प्र उपसर्ग हो जाएगा। धातु की बात करें तो यहाँ पे कंप धातु है और कंप धातु के साथ ऋणी प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, ऋणी प्रत्यय है, प्रथमा एक वचन की क्रिया है कि प्रथमा एक वचन में बनता है प्रकंपी। तो कह रहे हैं कि स्तंभ सा, जड़ता माने प्रकंपी माने कांपते हुए, स्विदन माने पसीने से युक्त, तस्या माने माता सीता का बोधक, उस सीता का, स माने वह, कर पल्लो यानी पल्लो के समान जो उनका हाथ है, वह हाथ है। तो और बताएगा कि परिकंपिंग, सहसा परिकंपिंग, वह भी कांपते हुए, और स्विदत माने कांपते हुए, और स्विदत कर रहे हैं तो स्विदत माने पसीने से युक्त था, तो यहाँ पे स्विद धातु हो जाएगी। और स्विद धातु के साथ यहाँ पे सत्री प्रत्यय है, सत्री प्रत्यय में पंचमी एक वचन में यह क्रिया लगी हुई है, तो पंचमी एक वचन में लगी है, स्विदत बनता है। और वहीं पे स्विदन देखा जाए तो स्विदन भी, इसमें भी स्विद धातु हो जाएगी और सत्र प्रत्यय है, लेकिन यह प्रथमा एक वचन में लगा हुआ है स्विदन। तो जड़ प्रकंपी स्विदन हुआ। और उसके बाद कह रहे हैं कि मम करा, मेरे हाथ से, मेरे हाथ से क्या हो गया, सहसा प्रभृष्ट, सहसा वह छूट गया। जो माता सीता का हाथ है वह सहसा क्या होता है, छूट जाता है, अचेतन में रहते हैं, मूर्छित रहते हैं। अमूर्छित अवस्था में माता सीता जी इनको स्पर्श करती हैं। उसके बारे में 40 नंबर श्लोक में बताते हैं कि मैं इस हाथ से चिर परिचित हूँ, भली भांति जानता हूँ, पहचानता हूँ। फिर 41वें श्लोक में कह रहे हैं कि वो खेद हो गया, वह तो हाथ मेरे हाथों से छूट गया। वह हाथ कैसा था, तो पल्लों के सदृश हाथ को बताए। और क्यों छूट गया, तो पसीने और कंपन के कारण वह हाथ सहसा छूट जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। स्पेशल यूपी, टीजी, टीपीजी, टीएलटी जो भी परीक्षा की तैयारी संस्कृत भाषा में कर रहे हैं, जो नए हमारे दोस्त हैं, जो हमारे भाई बहन नए हैं, अगर वह चाहते हैं जुड़ना और बहुत आसान तरीके से हमारे चैनल पे एक एक श्लोकों का अभ्यास किया जाता है, तो आप भी हमारे साथ अभ्यास करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।